सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इंसाफ देने की कोई बात ही नहीं है। राष्ट्रपति जी लगाइए राष्ट्रपति शासन। मोदी जी आपके ऊपर न जाने तानाशाही के कितने आरोप इन लोगों ने लगाए, न जाने कितने आरोप इन लोगों ने लगाए। आप जाकर देखिए बंगाल में और हो जाने दीजिए, आप बन जाइए तानाशाह। संजय राव को बचाने के लिए, वहाँ का जो प्रिंसिपल है उसको बचाने के लिए 21 वकील खड़ा कर रखा है, उसमें 11 वकील महिला है। आप ये बताओ कैसे बहन बेटी की रक्षा होगा? कौन देगा रक्षा? कौन देगा? जिस दिन किसी मंत्री के बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगा उस दिन सब कुछ अपने आप बदलाव हो जाएगा, उस दिन सब पता चल जाएगा। आपको लगता है ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल दे देना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ मोदी जी को कि अगर ये ना दे तो इनसे जबरदस्ती छीन लेना चाहिए इनका पद। ममता बनर्जी बिल्कुल भाई, आज बीजेपी का नेता मारा जा रहा है, कल अगर हम बीजेपी के फेवर में अगर यहाँ से बोल रहे हैं, कल हमें भी तो गोली वो लग सकती है। ममता बनर्जी इनको आम भेज देता है, मोदी जी को लंगड़ा दसाड़ी हुई चूसने में लगा रहता है। ये नहीं देश पर ध्यान देते ही नहीं भाई साहब, सिर्फ भाइयों बहनों के देश नहीं चलता। राष्ट्रपति शासन की मांग बिल्कुल होना चाहिए भाई। कहते थे मोदी जी को तानाशाही, अगर देखनी है तानाशाही तो जाकर देखिए बंगाल में कैसी होती है तानाशाही। महिला के लिए अगर सुरक्षा महिला नहीं कर सकता है, महिला के खिलाफ महिला केस लड़ रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं भारत देश में बहन बेटी की रक्षा। आज तो गोलियां तक चल गई बंगाल में, कैसे देख रहे हैं ये जो बंगाल सरकार का जो रवैया, इस पे क्या कहें? देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के अंधियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। बंगाल सुभाष चंद्र बोस की धरती है, बंगाल एक क्रांति की धरती है, बंगाल एक पहचान की धरती है। उस बंगाल में लोकतंत्र को नोचा जा रहा है, उस बंगाल में संविधान को तार तार किया जा रहा है, उस बंगाल में बेटियों के साथ छिन्न भिन्न व्यवस्थाएं की जा रही है, उस बंगाल में छात्रों के साथ युवाओं की आवाज को दबाने का काम चल रहा है, उस बंगाल में तरुणाई को जो कहते हैं जो तरुणाई जाग उठती है, उस तरुणाई को सुलाने का काम ममता सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बंगाल की जनता आज त्रस्त हो चुकी है, इस जो तानाशाही सरकार हो चुकी है। जो लोग कहते थे मोदी जी को तानाशाही, अगर देखनी है तानाशाही तो जाकर देखिए बंगाल में कैसी होती है तानाशाही। चाहे वहाँ बेटियां हो, ना बेटियां सुरक्षित है, ना वहाँ के युवा सुरक्षित है, ना वहाँ पे छात्र सुरक्षित है, ना ही बंगाल की जनता सुरक्षित है, और ना ही बंगाल का कानून सुरक्षित है, क्योंकि ममता दीदी की सरकार तानाशाही में लिप्त हो चुकी है। वो बिक चुकी है कुछ लोगों के हाथे, और बंगाल को तार तार करने में किस तरह वो कह रही है। बंगाल सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि सीबीआई जांच के लिए कहा गया, सीबीआई जांच हो रहा है, लेकिन वो जांच अभी तक क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा, गोलमोल सिर्फ घुमा रहे हैं ये लोग सीबीआई वाले। देखिए सीबीआई की बात करते हैं ममता दीदी, आप तो ना ही कीजिए बात। अरे केंद्रीय एजेंसियों का हाल आपने क्या कर रखा है? आपके बंगाल में केंद्रीय एजेंसियों को सीआईएसएफ का सहारा लेना पड़ता है जांच करने के लिए। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों के किस तरह से सर फोड़े जाते हैं वो देश से छुपा नहीं है। बंगाल पुलिस को बंगाल के अंदर शरण लेना पड़ता है आपकी पार्टी के गुंडों के सहारे। अरे भाई साहब, संदेश खाली अभी भूला नहीं था, जो डॉक्टर मोमिता की याद आ गई। डॉक्टर मोमिता के साथ क्या क्या नहीं वो जघन्य अपराध हुआ। डॉक्टर बिटिया ने 36 घंटे तक अपनी आंखें नहीं पलकी, अपनी आंखें झपकी नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो इलाज में लीन थी, वो किसी रोगी का इलाज कर रही थी और किसी की जान ना जाए वो इसके ऊपर चिंतन मनन करने का काम कर रही थी। और आपके जो कार्यकर्ता हैं वो इसको नोचने का काम करते हैं। शर्म आनी चाहिए ममता दीदी। और साहब आज तो मैं कहना चाहता हूँ, हमारी देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी ने भी कह दिया है कि बंगाल में अब डर लगता है, बंगाल में अब भय लगता है। आज राष्ट्रपति जी का बयान है, देश के राष्ट्रपति जी का। मैं आपके माध्यम से और देश के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि बंगाल की तानाशाही सरकार को अब निस्तो नाबूद कर देना चाहिए। राष्ट्रपति जी लगाइए राष्ट्रपति शासन। मोदी जी आपके ऊपर न जाने तानाशाही के कितने आरोप इन लोगों ने लगाए, न जाने कितने आरोप इन लोगों ने लगाए। आप जाकर देखिए बंगाल में और हो जाने दीजिए, आप बन जाइए तानाशाह। और बंगाल में बंगाल के युवाओं को बचाने के लिए, बंगाल की बेटियों को बचाने के लिए, बंगाल को बचाने के लिए, सुभाष चंद्र बोस की धरती को बचाने के लिए आप एक बार तानाशाही का रौद्र रूप दिखाई दीजिए और हटा दीजिए ममता की सरकार को और भेज दीजिए ममता को जेल में डालने का काम कीजिए। जहां बेटियां सुरक्षित नहीं, जहां बंगाल के युवा सुरक्षित नहीं, जहां बंगाल की जनता सुरक्षित नहीं, जहां बंगाल का कानून सुरक्षित नहीं। साहब बंगाल का कानून सुरक्षित नहीं है। और एक एक करके आप कैसे देखने ये जो बंगाल में जो चल रहा है 2 दिन से, आज तो गोलियां तक चल गई बंगाल में, कल तो वाटर कैनन चला और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए कल बंगाल में, आज गोलियां भी चली और कई लोगों को डिटेन भी किया गया। बड़ी गलती तो मोदी जी की है इसमें।
मोदी जी तो ये मानूंगा। हाँ, अभी हमारे भाई ने एकदम सारी जितनी बातें कही हैं 100% सही कही हैं। और लेकिन एक गलती, सबसे बड़ी गलती मोदी जी कर रहे हैं, जो अभी तक सो रहे हैं। ये कब जागेंगे भाई? कब वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ, हटाओ ममता की सरकार। तो आप लोग राष्ट्रपति शासन की मांग 100% वहाँ राष्ट्रपति शासन होना चाहिए और मोदी जी आगे बढ़े, राष्ट्रपति को साथ में लेकर के चलें। क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन लागू कर रहे हैं भैया? किस लिए डर रहे हैं? क्या जरूरत है इनसे डरने की? राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, जब तक चलेगा अपने आप सुधार आ जो जाएगा। इस्तीफे की मांग हो रही है, आपको लगता है ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल दे देना चाहिए। अरे मैं तो कहता हूँ मोदी जी को कि अगर ये ना दे तो इनसे जबरदस्ती छीन लेना चाहिए इनका पद। ममता बनर्जी बिल्कुल भाई, आज बीजेपी का नेता मारा जा रहा है, कल अगर हम बीजेपी के फेवर में अगर यहाँ से बोल रहे हैं, कल हमें भी तो गोली वो लग सकती है। ये कोई जरूरी है क्या केवल वो उनके नेताओं को ही मार सकते हैं? हमारे ऊपर हमको भी कल मार सकते हैं। तो मोदी जी, आप जब हमारी रक्षा नहीं करेंगे या अपने नेता की नहीं रक्षा करेंगे तो आप क्या किस काम के भैया? या तो मैं तो भाई शुरू से ही बांग्लादेश वाले पे भी यही बात कहा था कि मोदी जी आप 15 दिन के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप इस्तीफा दे दो, केवल मात्र गिनती के 15 दिन के लिए आप गृह मंत्रालय संभाल लो, कोई मंत्रालय ले लो और बैठा दो योगी आदित्यनाथ को। 15 दिन में वो चमत्कार करके दिखा देगा जो आप 15 साल में नहीं कर पाओगे। वो 15 दिन में करेगा। एक मौका दो उसको। जो मोदी जी साम दाम दंड भेद एक राजनेता को पूरे विश्व का, पूरे भारत का ध्यान में दृष्टिगोचर रखते हुए, संपूर्ण मानव जाति को मस्तिष्क में रखते हुए तब कदम उठाना पड़ता है। और उस विचार के माध्यम से जो कदम उठता है वो सशक्त उठता है और दूरदर्शिता को आधार में बढ़ाकर उठता है, जिसकी प्रेरणा वर्तमान में नहीं, हम क्षणिक आवेग में आ सकते हैं, पर एक नेता और मैं उनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखता हूं, उस दूरदृष्टि से करेंगे कि जो आने वाली युगों, आने वाली पीढ़ियों को एक मार्गदर्शन दे सके। और जो ये इतनी विभत्स घटना, ऐसे लोगों को सरेआम ऐसे सजा देनी चाहिए जिससे कोई भी ऐसा कुकर्म करे तो उसकी रूह तक कांप जाए। तो आप चाहते हैं ममता सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। अगर एक व्यक्ति एक परिवार का मुखिया होता है, एक गांव का एक सरपंच होता है, एक जिले का एक कलेक्टर होता है, इसी प्रकार एक राज्य का एक मुख्यमंत्री होता है, उसकी जवाबदेही पूर्णतः बनती है। उस स्थिति पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। के हिसाब से बंगाल में क्या होना चाहिए? बंगाल की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है और सारा आरोप भाजपा पे है कि ये भाजपा वाले गुंडे बुला के आरोप बिगाड़ रहे हैं वहाँ पे। जिस दिन ताला टूटेंगे संविधान के पेटी के, जित लूटी जाएगी किसी मंत्री की बेटी की, उस दिन जाके बंगाल के अंदर में रक्षा होगा बेटी बहनों को। आज आपने देखो जो बंगाल की आज जो बंगाल के अंदर में हो रहा है, उसके जिम्मेदार पूरा के पूरा ममता बनर्जी है। वहाँ है क्या, जो 9 लाख गुंडे पाल रखे ममता बनर्जी, 9 लाख गुंडे उनके अंदर में, टीएमसी गुंडे हैं। आप अरे मेरी बात सुनिए भाई साहब, जाकर बंगाल में रिपोर्टिंग करिए, आपको करने नहीं देगा आप रिपोर्ट, आप करके आइए। जैसे यहाँ चौरा खड़े हैं ना, बंगाल में जाकर किसी कोने में खड़ा होकर देखिए आप जाकर के, मालदा है, जो तालिबान फाड़ी है, फूलपरास है, वहाँ पे जितनी भी है जाकर आप करके देखिए। वहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते। वहाँ पे 9 लाख गुंडे उनका। अगर आप वोट नहीं देंगे तो आपके बोलेगा आपके बहन बेटी को रात को उठा कर ले जाएंगे, वोट नहीं दिया तो। आपने देखा साजा शेख को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया, रात को खुलवा दिया कि नहीं खुलवा दिया? तो सुप्रीम कोर्ट खुलवा दिया, तो हाई कोर्ट तक पहुंच गया एक बलात्कारी को बचाने के लिए। जो एक बाहर से बांग्लादेश से आके एक बलात्कारी वहाँ पे जमीन कब्जा करता है, बहन बेटी के साथ कुकर्म करता है, उसके बाद उसके साथ खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं उसको बचाने के लिए। आपने देखिए जो अभी जो जिस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ है, उसके खिलाफ में 21 वकील लड़ रहा है। 21 सिब्बल लड़ रहे हैं। 21 वकील के साथ साथ 11 वकील महिला भी है। महिला के लिए सुरक्षा महिला नहीं कर सकता है, महिला के खिलाफ महिला केस लड़ रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं भारत देश में बहन बेटी की रक्षा कौन करेगा? इसके कौन करेगा आप बताओ? उसके खिलाफ केस लड़े जा रहे हैं। 21 वकील खड़ा कर रखे हैं उसको बचाने के, बलात्कारी को, संजय राव को बचाने के लिए, जो वहाँ के जो प्रिंसिपल है उसको बचाने के लिए 21 वकील खड़ा कर रखा है, उसमें 11 वकील महिला है। आप ये बताओ कैसे बहन बेटी की रक्षा होगा? कौन देगा रक्षा? कौन देगा? जिस दिन किसी मंत्री के बहन बेटी की इज्जत लूटी जाएगा ना, उस दिन सब कुछ देगा, अपने आप बदलाव हो जाएगा, उस दिन सब पता चल जाएगा। हम कह रहे हैं जो बंगाल की जो माता बहनों है, जो भी है, जो भी जनता है, अगर ममता बनर्जी सरकार छीनना है तो रोड पर आओ, प्रदर्शन करो, प्रदर्शन करके उनको सरकार छीन के, सरकार को गिरा के दूसरे को सरकार बनाया जाए। हम तो कह रहे हैं 1 महीना हॉस्पिटल बंद करे, जब तक न्याय नहीं मिले तब तक हॉस्पिटल चलने न दे। वो तो हॉस्पिटल तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे फिर से डॉक्टर काम पे आ गए थे, लेकिन आज की सुप्रीम कोर्ट न्याय दिलाना भाई, सुप्रीम कोर्ट क्यों दिला रहा है?
सुप्रीम कोर्ट क्यों ना आगे आ रहा है? सुप्रीम कोर्ट को भी एक हफ्ता के बाद बोलने के मिले, उससे पहले कुछ नहीं बोले सुप्रीम कोर्ट ने। आपने देखे नुपुर शर्मा के उसमें तुरंत टिप्पणी कर दिए थे। अभी जो योगी आदित्यनाथ बोले तो नेम प्लेट लगा, उसके ऊपर तुरंत उसके पास टाइम था। इसके लिए क्यों टाइम नहीं है आपको? सिर्फ तारीख पर तारीख इंसाफ देने की कोई बात ही नहीं है। अगर आप पैसे वाले हो, आपके पास वकील 50 लाख के वकील है, तो आप अगर मर्डर भी कर दिए तो आप बाहर घूमोगे, जेल से बाहर होते थे। पर जेल में बड़े बड़े नेता जाते हैं तो उसकी वजन बढ़ जाता है, गरीब लोग जाते हैं उसका वजन कम हो जाता है। क्या जेल में भी वीआईपी कल्चर है क्या? प्लेन में वीआईपी कल्चर है, हर जगह पर वीआईपी बना रखा है। ये क्या तरीका है भाई साहब? कब रक्षा मिलेगा? बहन बेटी कब सुरक्षा मिलेंगे? कब देंगे? कौन देंगे सुरक्षा? मैं ये पूछना चाह रहे हैं। इसमें सरकार, केंद्र सरकार का भी थोड़ा ये है, केंद्र सरकार को भी करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो राष्ट्रपति से मिलने आए थे, राष्ट्रपति को इसमें राष्ट्रपति को आकर के इसमें राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करना चाहिए, ताकि आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है कि देश में अगर माहौल खराब हो जिस स्टेट में, तो राष्ट्रपति उसमें उस राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। क्यों नहीं कर रहे मुझे समझ नहीं आ रहा है। ममता बनर्जी इनको आम भेज देता है, मोदी जी को लंगड़ा दसड़ी हुई चूसने में लगा रहता है। ये नहीं देश पर ध्यान देते ही नहीं भाई साहब। सिर्फ भाइयों बहनों के देश नहीं चलता। राष्ट्रपति शासन की बिल्कुल होना चाहिए भाई। हम यही कहना चाहेंगे कि ममता बनर्जी को तुरंत जितना जल्दी हो सके इस्तीफा दे करके, अगर जरा सा भी इंसानियत बची है तो तुरंत इस्तीफा दे करके जो है उनको संन्यास धारण कर लेना तो चाहिए। ममता बनर्जी का एक और बयान आया, वो कह रही हैं कि हम सिफारिश करेंगे इसको फांसी देने के लिए, 10 दिन के अंदर हम राज्यपाल जी से राज्यपाल महोदय से सिफारिश करेंगे, इनको फांसी दे दिया जाए। हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग रोड पर आ जाएंगे एक न्याय को मांगने के लिए, और देख लेंगे कि लॉ एंड ऑर्डर का हुलिया बिगड़ गया है, अब हमारा हाथ से बात निकल चुका है, तब जाकर के इस टाइप का बात बोलेंगे। लोगों को सहानुभूति देने के लिए तो यहाँ पब्लिक इतना मूर्ख बैठा हुआ नहीं है, लोग समझता है।